अगर आप जिंदगी में कभी कठिनाइयों या अभाव से गुजर रहे हैं और फिर भी अपनी श्रद्धा और संकल्प से बड़े बड़े चमत्कार घटित करना चाहे तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच को बदल देगी। यह कहानी है एक साधारण लेकिन आस्था पुरानी बुढ़िया की, जिसने सिर्फ अपनी पूजा निष्ठा और आस्था से भाग्य को बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है ईस्वी हिंदी कहानी चैनल। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक अत्यंत निर्धन धर्मपरायण बुढ़िया रहती थी। उसका न कोई बड़ा परिवार था, न ही धन संपत्ति। जीवन सादगी और तप में बीतता था, लेकिन उसकी एक आदत विशेष थी। हर रविवार को वह सूर्योदय से पहले उठती, नित्य कर्म और स्नानादि से निर्वृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपती थी। फिर घर को स्वस्थ कर सूर्य भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करती और उन्हें भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। उसकी यह सरलता और श्रद्धा देखकर सूर्य भगवान स्वयं उस पर प्रसन्न रहते। बुढ़िया के जीवन में कभी कोई बुरा समय नहीं आता। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भरता गया। उसके जीवन में सुमयता, आत्मसंतोष और सुख शांति भी। लेकिन पड़ोस में रहने वाले उसकी पड़ोसन उसे देखकर खूब जलते थे। बुढ़िया के पास अपनी गाय नहीं थी। अंततः रविवार को वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर मंगाकर ले आती थी और उसी से आंगन लीपती थी। एक दिन पड़ोसन ने जल चित्त होकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिससे उस रविवार प्रातः बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। वह ना आंगन लीप पाई, ना सूरजदेव को भोग लगा सकी और न ही स्वयं भोजन कर पाई। भूखी प्यासी थकी हारी बुढ़िया सूर्यास्त के समय ऐसे ही सो गई। रात्रि में भगवान भास्कर उसके स्वप्न में आए। उन्होंने कारण पूछा कि आज तुमने मुझे भूख क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया ने करुण स्वर में कहा, हे भगवान, आज मुझे गोबर नहीं मिला, इसीलिए न मैं आंगन लीप पाई, न पूजा कर सकी। और पड़ोसन ने जलकर अपनी गाय घर में बांध ली। भगवान सूर्य उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माता, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझे एक ऐसी गाय देता हूँ जो तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। सुबह जब बुढ़िया उठी, तेज उजाले में उसने अपने आंगन में सुंदर सी गाय देखी। बुढ़िया हैरान रह गई। उसके हृदय में असीम श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब पड़ोसन ने उसके आंगन में ये गाय देखी तो उसकी जलन और गहरी हो गई। उस रात गाय ने सोने जैसा चमचमाता गोबर किया। पड़ोसन ने चोरी छुपे बुढ़िया की अनुपस्थिति में वह सोने का गोबर ले जाकर अपने घर रख लिया और बदले में अपनी गाय का साधारण गोबर वहीं छोड़ाई। बुढ़िया को कुछ पता ही नहीं चला और वो पहले की भांति व्रत और पूजा करती रही। कई सप्ताह ऐसे बीते। एक दिन सूर्य भगवान ने आंधी चलाई, जिससे बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह जैसे ही बुढ़िया उठी, उससे गाय का चमकीला सोने जैसा गोबर देख आश्चर्य हुआ। अब वह गाय को हमेशा घर में ही रखने लगी। धीरे धीरे उसके पास खूब धन धान्य हो गया। पड़ोसन की जलन अग्नि बन उठी और कोई उपाय न देखे उसने नगर के राजा से शिकायत कर दी और सारी बात बता दी। राजा ने सोने का गोबर करने वाली गाय अपनी हवेली में लाने का आदेश दिया। सैनिक आई, गाय को लेकर चले गए। बुढ़िया ने बहुत विनती की, बहुत रोई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। राजा ने गाय को अपने महल में खास कक्ष में बांधने का आदेश दिया, पर अगले ही दिन पूरा महल गोबर और गंदगी से भर गया। जितना भी सफाई करवाई, गंदगी और फैलती गई। राजा भी हैरान और परेशान हो गया। उसने पड़ोसन को बुलवाया और पूरी सच्चाई जानने के लिए डांटा, फटकारा। तब जाकर उसने बुढ़िया को भी बुलवाया, अपनी गलती महसूस की
और सामान सहित गाय को लौटा दिया और बुढ़िया को नगद धन देकर क्षमा मांगी। गाय के लौटते ही राजा के महल की गंदगी स्वतः खत्म हो गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि हर स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें, सूर्य भगवान की पूजा करें। कहते हैं उसके बाद नगर में धन धान शांति और खुशहाली छा गई थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने सच्चे भक्त का कल्याण निश्चित रूप से करते हैं, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अगर आपको यह कथा दिल से अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में फिर मिलेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।